मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल IS केमिस्ट्री मैजिक में। और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में यानी कि बिलियन वाले चैप्टर में इससे पहले मैं कुछ मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न करा चुका हूँ। 8 9 9 10 मैंने उसमें करवाए हैं। आप उनको कंप्लीट करना है, ज़्यादा नहीं करवाए। और इसमें आपके लिए रिक्त स्थान भी महत्वपूर्ण रिक्त स्थान निकाल लिए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम तो कर रहे हैं। तो देखिए, 1 लीटर बिलियन है। ये जैसे मान के चलो हमारे पास में क्या है, 1 लीटर बिलियन। ये बिलियन बिलियन कितना है? 1 लीटर। बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि इसमें ये जो विलेय है, ये विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और 1 लीटर अगर है ये, तो ये किस में आएगा? आयतन। अगर आपको अब ध्यान आ रहा हो तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं कि मैंने आपको एक डेफिनेशन कराई थी मोलरता की। उसमें डेफिनेशन बताई थी मैंने कि किसी बिलियन के 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या बताया था मैंने? मोलरता कहलाती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी बिलियन के 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा बेटा? मोलरता। ये डेफिनेशन पूछी डायरेक्ट आपसे, मोलरता, इसकी डेफिनेशन। यहां से एक और ऑब्जेक्टिव बन जाती है, इसका आपसे मात्रक पूछ सकता है। किसका? मोलरता का मात्रक। तो मोलरता का मात्रक मैंने डेफिनेशन में ही बताया था। यहाँ से मोल, यहाँ से प्रति लीटर, तो इसका मात्रक हो जाता है मोल प्रति लीटर। ये एक और ऑब्जेक्टिव। देखो, मोलरता का मात्रक यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकती है। अगला है मोललता का मात्रक। मोलरता के अगर मात्रक की बात की जाए, तो अब हमने यहाँ पर विलायक लिया हुआ है। विलायक का मीन्स है कि जल, और ये पहले हमने लीटर में लिया था, अब हमने लिया है किलोग्राम में, यानी कि ग्राम में। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम को अपन क्या बोल सकते हैं? 1 किलोग्राम। ये विलायक है, और किलोग्राम में अगर आता है तो हम इसको बोलते हैं विलायक का भार। तो डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी? देखो, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसकी क्या कहलाती है? इस विलेय की मोललता कहलाती है। ये मैंने डेफिनेशन आपको करवाई थी। अब इसने पूछा है आपको मात्रक। क्या पूछा है? मोललता का मात्रक। तो मात्रक आप यहां से निकाल सकते हैं, मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका मात्रक यहां पर लिख देंगे मोल प्रति किलोग्राम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई, जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, उसको व्यक्त किया जाता है बेटा पीपीएम। 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 और पीपीएम की बेटा एक नंबर से एक फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। पीपीएम की फुल फॉर्म है। ये जल प्रदूषण को व्यक्त करने की इकाई पूछे या वायु प्रदूषण को व्यक्त करने की इकाई पूछे, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी बेटा? पीपीएम। और इसकी फुल फॉर्म पूछे तो पार्ट पर मिलियन। अगला ऑब्जेक्ट, विलियन जिनके पराशर दाब समान होते हैं। जब पराशर दाब समान होते तो उस विलयन का नाम बताना है। उस विलयन को बोलते हैं समपराशरीय विलयन। समपराशरी यानी पराशर दाब समान। तो देखो, पराशर दाब कैसा है? समान। तो इसी का नाम हो गया समपराशरी विलयन। एक आदर्श विलयन। आदर्श विलयन यानी कि अच्छा विलयन किसको माना जाता है?
अच्छा विलियन माना जाता है उस विलियन को जो विलियन राउल्ट नियम का पालन करता है, उसको हम बोलते हैं आदर्श विलियन। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम बोलते हैं अनादर्श विलियन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आदर्श विलियन वह है जो पालन करता है, किसका पालन करता है? राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसके बाद में देखो शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। अब शक्ति बेटा आप लोगों के सिलेबस में एक डेफिनेशन है शक्ति विलियन वाले चैप्टर में, क्योंकि इस शक्ति को बेटा आप लोगों को ऑप्शन में शक्ति की स्पेलिंग अपन पढ़ते चले आए पावर। तो पावर में आपकी जो स्पेलिंग होती है वो पी से स्टार्ट होती है, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी नहीं लगाए। यहाँ सिंबल पूछा गया है, शक्ति का मीन्स है यहाँ पर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में पहला शब्द पहला वर्ड क्या है? एस। इसीलिए शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एस। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत कम यानी 5-6 आपको खाली स्थान करवाए हैं, रिक्त स्थान करवाए हैं, इनको आप कंप्लीट कर लें और अपने मित्रों में इनको शेयर भी करते रहें जिससे वो भी पास कर जाए। और इसके बाद में आपको मल्टीपल चॉइस भी पहले करवा दी है, रिक्त स्थान भी हो गए। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स हो ही चुके हैं, सत्य सत्य भी करवा दूंगा, मैचिंग भी करवा दूंगा, वन वर्ड्स भी करवा दूंगा। तो परेशान नहीं होना है, बस आप इनको कवर करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।